हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्टार के इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं को बहुत इम्पोर्टेंट जो डाटा है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर उसके बारे में। ये हमारी 4th वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं डाटा के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। प्लीज़ उसके पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लास्ट में लाइक भी कर देना। ठीक है, पहले करना तो वो आपकी श्रद्धा है, लास्ट में लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। चलिए गाइस शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कौन सा डाटा पढ़ने वाले हैं, पहले हम उसकी समरी देख लेते हैं। क्रॉप्स विद स्पेशल नेम, कुछ क्रॉप्स पढ़ेंगे और उनके स्पेशल नेम पढ़ेंगे। ठीक, और फिर हम बात करेंगे प्लांट फैमिली एंड देयर अदर नेम, फैमिली का दूसरे नेम की बात करेंगे, कौन सी फैमिली को किस और नाम से भी जाना जाता है। मॉइस्चर कंटेंट, हार्वेस्टिंग टाइम और स्टोरेज टाइम के ऊपर, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है इसके ऊपर भी। और फिर हम बात करेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो डिफरेंट स्टेज के लिए चाहिए होता है, जैसे जर्मिनेशन का टेम्परेचर हो गया, ब्लूमिंग, टिलरिंग, ऐसे बहुत सारी स्टेजेस का जो डिफरेंट टेम्परेचर है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्वालिटेटिव प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप, उसमें हम जैसे मिलिंग प्रोसेस हो गया, हलिंग हो गया ना, वो सब हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। बहुत जल्दी आपका PAU का एग्ज़ाम भी होने वाला है, BHU का भी होने वाला है, और ICAR का भी जल्दी ही जो डेट्स हैं वो आ जाएंगी। तो आप गाइज़ ये थोड़ा डाटा है, रोज़ याद करते रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट जो डाटा है रिलेटेड टू एग्रोनॉमी, ठीक, वो आपके लिए डेली तो नहीं कह सकता, एक दिन या अल्टरनेट डे में आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आप नए हो तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो घंटी का आइकन होता है ना, ऐसे घंटी का, तो वो भी आप मतलब बेल आइकन को भी दबा देना। उसके क्या होता है कि नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे क्रॉप्स विद स्पेशल नेम। इधर है स्पेशल नेम और इधर लिखी हुई है क्रॉप। ब्राउन गोल्ड, ब्राउन गोल्ड किसको कहते हैं? सिल्क वॉर्म। मैं जल्दी कर दूंगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। वाइट गोल्ड कॉटन, येलो जेल सोयाबीन, गोल्डन फाइबर जूट, बायो एनर्जी प्लांट जैथ्रोफा। किंग ऑफ टेम्परेट क्रॉप इज एप्पल, पुअर मैंस फ्रेंड पोटैटो, वेजिटेबल मीट इज काउपी। मूव करते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अगर अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ कि साथ साथ आप नोट करते जाना, पॉज करके आप देखो, नोट करो, फिर आगे चलो। बट खैर बाद में भी आप नोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले लो। प्लांट फैमिली विद देयर अदर नेम, हम अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे फैमिली की, और उसके फैमिली का जो दूसरा नेम है उसको अल्टरनेट नेम से भी पुकारा जाता है, वो हम बात करेंगे इस स्लाइड में। तो ये भी मैं जल्दी फटाफट आपका बिना टाइम वेस्ट किए रीड कर लेता हूँ। प्लांट फैमिली इधर लिखी हुई है और क्रॉप के नाम इधर लिखे हुए हैं। सबसे पहले आती है फैबेसी, और उसको पेप्लियोनेसी भी बोला जाता है, और इसका दूसरा नेम क्या है? लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी फैमिली पल्स क्रॉप की मेनली होती है, इसको फैबेसी या पेप्लियोनेसी बोला जाता है। पोएसी सभी को पता है, जैसे हमारा वीट हो गया, उसकी पोएसी है फैमिली, और उसको ग्रामिनी के नाम से भी जाना जाता है, ये तो हमें सभी को पता होगा। शुगर केन भी इसकी एग्जाम्पल है। ब्रासिकेसी, इसको क्रूसीफेरे। एस्ट्रिएसी कंपोजाइट, सोलेनेसी नाइट शेड्स, लेमिनेसी लेबिएट, थेसी कैमिलिएसी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए मूव करता हूँ अगली स्लाइड में। मॉइस्चर कंटेंट, हार्वेस्टिंग का और स्टोरेज टाइम का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, अगर हम क्रॉप के सीड को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है,
और उसको स्टोर भी करते हैं, तो उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या होना चाहिए, हार्वेस्टिंग टाइम का और स्टोरेज टाइम का। इधर क्रॉप्स है, इधर हार्वेस्टिंग पर जो लिखा हुआ है, और स्टोरेज जो टेम्परेचर है, स्टोरेज परसेंटेज, सॉरी मॉइस्चर परसेंटेज इधर हार्वेस्टिंग का है, इधर स्टोरेज का है। इधर सॉरी इन्फ्लोरेसेंस लिखा आ गया, आप यहाँ पर कर लो मॉइस्चर कंटेंट। राइस का हो गया 23, और हार्वेस्टिंग के टाइम हम 23%, और स्टोरेज के टाइम पर राइस को 14 जो % पर स्टोर किया जाता है। वीट को 25 से 30, और स्टोरेज टाइम पर 12% पर। सोयाबीन को हार्वेस्टिंग के टाइम 16 से 17, और स्टोरेज के टाइम से 13 से 14 जो इसका मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। ग्राउंड नट जो हार्वेस्ट करते हैं तब इसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है 30%, 30 से 40%, और जब हम स्टोर करते हैं इसका स्टोरेज का टेम्परेचर होता है लेस देन 8%। क्योंकि यार मूंगफली देखो आप भून कर खाते हो ना, उसको पकाया जाता है, इसलिए उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाता है। हम भून कर ही स्टोर करते हैं, उसको सूखी भी स्टोर की जाती है। सोरगम का हार्वेस्टिंग जो मॉइस्चर कंटेंट है 21 से 24%, और स्टोरेज पर टेम्परेचर उसका मॉइस्चर है वो 12%। इसी तरीके से मेज़, बार्ले, पर्ल मिलेट, पल्स, ऑयल सीड का ये डिफरेंट टेम्परेचर दिया है हार्वेस्टिंग का और स्टोरेज का। ये आप नोट कर लेना, ठीक है, साथ साथ लर्न भी कर लेना। आपको वैल्यू कई बार पूछी जा सकती है, सबसे जो कम स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट किसका होता है। स्टोरेज पे सबसे कम हम रखते हैं ग्राउंडनट का और ऑयल सीड का, सबसे ज़्यादा राइस का। ठीक, हार्वेस्टिंग का अगर पूछा जाए, हार्वेस्टिंग में टॉप 1 कौन आता है, टॉप 1 आता है ग्राउंडनट हार्वेस्टिंग का इधर, और सबसे कम आता है लोएस्ट में, ये हाईएस्ट में है, लोएस्ट में इसका आता है ये वाला लोएस्ट में टॉप 1 आता है। और इधर में से रैंक 1 जो लोएस्ट में, इधर भी लोएस्ट में रैंक 1। तो ये चीज़ें कुछ है जो याद करने वाली होती हैं। चलिए मूव करते हैं आगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो डिफरेंट स्टेजेस में क्या कौन सा टेम्परेचर होता है, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे पहले बात करूँगा राइस की। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, ध्यान रख लेना। ब्लूमिंग का जो टेम्परेचर होता है 26.5 से लेकर 29.5 डिग्री सेल्सियस। पेनिकल इनिशिएशन का जो होता है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। राइपनिंग का जो टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। एवरेज ग्रोथ पीरियड का होता है 21 से 37 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं वीट की। जर्मिनेशन आपको पता ही, इसकी जर्मिनेशन टेम्परेचर 26.5 से लेकर 29.5 डिग्री सेल्सियस। टिलरिंग जो स्टेज होती है जर्मिनेशन के बाद वाली होती है, वो होती है उसको होने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। एक्सेलरेटेड ग्रोथ के लिए 20 से 23 डिग्री सेल्सियस। प्रॉपर ग्रेन फिलिंग 23 से 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 to 5 वीक्स। जर्मिनेशन के बाद जो इसका 4 to 5 वीक्स के लिए जो ग्रेन फिलिंग की स्टेज है आफ्टर फ्लावरिंग, तो 23 से 25 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए ही चाहिए प्रॉपर ग्रेन फिलिंग के लिए। तो एक मिनट, पीछे आ गया था, इधर थे हम, यस। अब बात करते हैं शुगर केन की। एक मिनट गाइज, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, वीडियो पॉज ना होगी। जी हाँ, अब बात करते हैं हम शुगर केन की। सही है सब कुछ,
तो शुगर केन के लिए जर्मिनेशन टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस, टिलरिंग के लिए 26.6 डिग्री सेल्सियस, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 29.4 डिग्री सेल्सियस एंड राइपनिंग के लिए चाहिए 18.8 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं पिजन पी की। पिजन पी की जर्मिनेशन टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, फ्लावरिंग एंड पोड सेटिंग के लिए 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, मैच्योरिटी के लिए 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको खुद ब खुद याद करना होगा, चाहे आप लिख कर याद करो, चाहे आप 2-3 बार वीडियो को सुनो तो आपको याद हो जाएगा। 1-2 बार सुनोगे तो इसको, क्योंकि हीयरिंग से आपको बहुत जल्दी ही याद हो जाता है। चलूँ आगे। ये क्या हो रहा है यार, 1 मिनट, बार बार बैक चला जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है। अब बात करते हैं पोटैटो की। ओके, पोटैटो के बारे में हम बात करते हैं। पोटैटो का जो जर्मिनेशन टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 20 डिग्री सेल्सियस, ट्यूबर ग्रोथ 17 से 9 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट ट्यूबराइजेशन के लिए जो इसका टेम्परेचर होता है डे का 20 डिग्री सेल्सियस डे का और 14 डिग्री सेल्सियस नाइट का। ट्यूबर डेवलपमेंट जब स्टॉप हो जाती है, कब स्टॉप होती है, एट 29 डिग्री सेल्सियस। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, BHU में भी एक बार आया था कि जो पोटैटो की है, पोटैटो की ट्यूबराइजेशन, जो ट्यूबर डेवलपमेंट कब स्टॉप होती है, तो उसमें ऑप्शन थे 21 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी दे देता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन क्या था, बी। कई बार ऑप्शन बिल्कुल क्लोज होते हैं, जैसे मैंने ऑप्शंस दी, तुक्का लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए लर्न करना बेटर रहेगा। अदर सीरियल्स की हम बात कर लेते हैं। अदर सीरियल्स की, 1 मिनट, यस। मेज़ का जो जर्मिनेशन होता है 21 डिग्री सेल्सियस, मेज़ का इंटायर ग्रोथ पीरियड जो होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस। सोरगम जर्मिनेशन 18 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस, सोरगम का ग्रोथ 26 से 30 डिग्री सेल्सियस। पर्ल मिलेट का जो ग्रोथ होता है 27 से 30 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आगे करके देखता हूँ आगे जाता है कि पीछे तो नहीं जाता, 1 मिनट, यस, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे, सॉरी बैटरी भी लो होगी यार, काफ़ी टाइम का मैं काम कर रहा हूँ इस लैपटॉप पे। क्वालिटेटिव प्रोस्पेक्ट्स हैं डिफरेंट क्रॉप के, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बस लास्ट स्लाइड की ओर मूव ऑन करूँगा, फिर हम बंद करने वाले हैं। मिलिंग ऑफ राइस 60, इसकी जो वैल्यू है 60%, हलिंग 66 राइस की, शेलिंग ऑफ वीट 60%, मिलिंग ऑफ वीट 70 से 74%, शेलिंग इन पी 49, शेलिंग इन चिक पी 49, शेलिंग इन ग्राउंडनट इज़ 70। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट डाटा। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया
रिकॉर्डिंग चल रही थी, लैपटॉप बीच में बंद हो गया था, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और हम लास्ट स्टेप पर पहुंच ही चुके थे।